नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ़ है। आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। चुनावी यात्रा की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में हमारी टीम पहुंच रही है। जनता से डायरेक्ट सवाल पूछ रही है कि उसके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है। इस वक्त हम सीतापुर में मौजूद हैं। हमारे साथ जो मौजूद हैं वो बीएसपी के उम्मीदवार हैं महमूदाबाद से मिसम अम्मार रिजवी जी। मिसम अम्मार रिजवी जी, आप मैदान में उतरे हैं, क्या मुद्दे लेकर आप मैदान में उतरे हैं? सबसे पहले तो यही सवाल। विकास का मुद्दा है। यहाँ सबसे बड़ा विकास ही का मुद्दा है। 27 साल से नरेंद्र सिंह वर्मा ने कोई काम नहीं करवाया है। आप यहाँ की सड़कें देखें, सदरपुर की सड़क देख लें, वो तो पूरा तालाब बना लिया उन्होंने। और बाबूपुर की सड़क हुई, फतेहपुर की सड़क हुई, मीरानगर की सड़क हुई, कोई सड़क आप देख लें, वहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। आपकी जनता उसका जवाब इनको देगी, इनको हटाएगी और विधायक हमको चुनेगी। अच्छा, नरेंद्र सिंह वर्मा का कहना है कि सरकार तो थी नहीं तो काम क्या किया जाए। वो मंत्री भी रहे, वो ये भूल गए कि वो मंत्री रहे तब तो उन्होंने विकास किया नहीं। उनका आप कोई विकास आप बता दीजिए, यहाँ कितनी जनता खड़ी है, किसी से पूछ लीजिए कि क्या विकास किया। वो हमेशा यही कहते हैं कि उनकी सरकार नहीं रही और उन्होंने कोई विकास नहीं किया। अच्छा, अगर बात की जाए बाबूपुर में और भी कई जगह पर ऐसे अस्पताल बने तैयार खड़ी हुए हैं, लेकिन अभी भी उसको चालू नहीं किया जाता। इसमें कमी आपको किसकी नज़र आ रही है? यहाँ विधायक जी की, और किसकी कमी नज़र आएगी? भाई वो विधायक हैं, यहाँ के मुखिया है, जनता ने उन्हें बनाया है, 30 साल से बनाती चली आ रही है, तो कमी तो उन्हीं की आएगी, और किसकी कमी आएगी? उनको ये चीज़ उठाना चाहिए, जाकर सदन में उठाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं उठाया। उन्होंने अपना विकास किया। पहले गन्ना छीलते थे, अब उन्होंने गन्ना फैक्ट्री लगा ली। उनके आप जब भी वो चुनाव लड़ते हैं, उनकी आप इनकम देखिए कितनी बढ़ जाती है। 8-10 करोड़ रुपए वो ज़्यादा ही इनकम दिखाते हैं। तो इसलिए विकास तो उन्हीं का अपना उन्होंने सिर्फ किया है। नहीं, नरेंद्र सिंह वर्मा से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा लड़ाई में तो महमूदाबाद में कोई नहीं है। तो मिसम क्या कहना चाहेंगे इस पर? इस पे यार उन्हें पता चल जाएगा कि जनता क्या कह रही है, और जनता जब वोट देगी तो उन्हें पता चलेगा कि उनका स्थान तीसरे नंबर का है और उससे नीचे भी जा सकता है, चौथे नंबर पे भी आ सकता है। अच्छा, अगर बात किया जाए 2012 में अखिलेश सरकार बनती है, 2012 में अखिलेश सरकार बनती है। उसके बाद में 5 साल का कार्यकाल अखिलेश यादव जी का रहा। 17 में भारतीय जनता पार्टी। आप इन 10 सालों में किसका काम बेहतर देख रहे हैं? ऐसे इस पे तो हम कुछ नहीं कहें। सबसे अच्छा काम अगर हुआ है तो बहन जी की सरकार में हुआ। उससे अच्छा काम किसी में कोई सरकार आई हुई हो किसी में नहीं हुआ। अच्छा मिसम जी, जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो मायावती की तरफ जनता का रुझान कितना है? बहुत है, बहुत है। लोग उनको बहुत चाहते हैं। वो एक बार फिर चाहते हैं कि बने और आपकी फिर वो मुख्यमंत्री बनेंगी। हृदौली विधानसभा शायद आपको पता होगा कि टिकट काट दिया समाजवादी से, तो जयदी साहब जो है वो बसपा से आ गए हैं। तो कितना लगता है कि उनके आने से कितना फ़र्क पड़ेगा पूरे उत्तर प्रदेश में? नहीं, फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा भाई। बड़े बड़े लोग अभी बसपा ज्वाइन किया है लोगों ने, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये तो नहीं पता, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। जनता क्या मांग कर रही है? अब जनता यहाँ की तो मांग कर रही है। अब जनता खड़ी हुई है, आप जनता ही से पूछ लीजिए क्या मांग कर रही है। जनता तो ये चाह रही है कि आपकी नरेंद्र सिंह वर्मा को हटाना है और हमें विधायक बनाना है। हाँ। नहीं, आपका मुद्दा जनता अगर मान लिया जाए कि जनता जनार्दन आपको आशीर्वाद दे रही है, तो सबसे पहले प्राथमिकता आप क्या देने वाले हैं महमूदाबाद विधानसभा में? सबसे पहले तो यहाँ के रास्ते ठीक करवाए जाएंगे। जो यहाँ की रोडें हैं, अगर आप यहाँ से चले जाएं, सदरपुर चले जाएं। अगर आप सदरपुर गए हैं? नहीं गए? बिल्कुल, हम तो 5 साल इसी पर काम किए हैं। हाँ, तो सदरपुर चले जाएं तो अभी पानी बरस गया था तो बीच बीच में तालाब हो गए थे। मतलब आप मछली पाल सकते हैं अगर उनसे ऐसी रोडें हैं कि मछली पाल लीजिए, 3-4 महीने में कोई ना कोई बड़ी हो जाएंगी तो बिक जाएंगी। तो हर लोग आरोप लगा रहे हैं वालिद जो है वो बीजेपी में है, बेटा बसपा में है, तो किस तरीके से जनता को मनाएंगे? ये भी एक सवाल है, क्योंकि उम्मीदवार बीजेपी से भी हैं मैदान में। जी, अरे वो हमारे पिता हैं, हम वो कहीं भी रहें, हमसे उनसे नहीं मतलब। हम बसपा में हैं, हम बसपा में रहेंगे। हम 2007 में भी बसपा में चुनाव लड़ चुके हैं। नहीं, यहाँ पर ये बात आ रही है तो आपको बताएं, नरेंद्र सिंह के भाई भी तो बीजेपी में हैं, कुर्सी से लड़ रहे हैं। और यहाँ से सब लोग सब लोग जाते हैं वहीं पे उन्हें करने। यहाँ से सापा का झंडा लगता है, वहाँ पे सापा का झंडा उतर जाता है, वहाँ पे भाजपा का झंडा लग जाता है और वहाँ पे वर्क होता है।
नहीं, मेरा कहने का मतलब साफ है मिसम जी कि अगर आपके वालिद साहब अम्मार रिजवी साहब की बात किया जाए तो उनकी लोकप्रियता विधानसभा में लोकप्रियता की बात की जाए बहुत बहुत ज़्यादा है, तो बीजेपी में है, उनकी लोकप्रियता जो है वो आपके साथ जुड़ पाएगी नहीं जुड़ पाएगी, ये सवाल है मेरा। जुड़ेगी भाई, इतना तो जुड़ेगी भाई, हम उनके लड़के हैं और जुड़ेगी, बिल्कुल जुड़ेगी। और उन्होंने विकास किया और किसी ने यहाँ पे विकास किया नहीं है, इतना नहीं है। और हमारे पिता हैं तो आशीर्वाद तो देंगे वो हमें। तो पहला जो मतदान होना है, पहले चरण का चुनाव होना है, लगता है बसपा का कितना सीट आपके हिसाब से, कितने यानी 58 में से कितने सीट आने की आप उम्मीद रखते हैं? इसके बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, इसलिए हम क्षेत्र में रहते हैं और ज़्यादातर अपने वोटों के बीच में रहते हैं, तो इसके बारे में इतनी बड़ी चीज़ हम नहीं बता पाएंगे। ये तो आप ही लोग बता पाएंगे कि कितनी सीटें। अच्छा मिसम जी, लोग ये कह रहे हैं कि बीएसपी सरकार में नहीं आएगी, अब आप बता दीजिए कि सरकार में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो कितने सीटों पर आ रहे हैं? हम आपको बता दें, बीएसपी जिसको चाहेगी उसी की सरकार बनेगी, बस इतना हम बता सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं हो। बहन जी चीफ मिनिस्टर बनेंगी, अब ये कैसे बनेंगी ये आप भी जानते हैं और इसके बारे में हमें सभी लोग जानते हैं कैसे बनेंगी। अच्छा, मुख्य मुद्दा क्या है आपका? मुख्य मुद्दा आपका क्या है? विकास। यहाँ जो चीज़ें रह गई हैं, जो पापा छोड़ गए थे, और जैसे यहाँ ज़िला बनने का है, कताई मिल है वो बंद हो गई, कितने लोग उसमें पहले काम करते थे, अब सब बेरोज़गार हो गए, तो अब उसी को चलाना और यही सब देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जो छोटे छोटे रास्ते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे सड़कें हैं, बिल्कुल खंडर बनी हुई हैं, उनको बनाया जाएगा पहले तो, सबसे पहले। ये तो विधायक बना लेता, आजकल प्रधान अपनी रोड बना लेता है और विधायक जी ने तो अपनी रोड नहीं बनवाई। ये बताइए। यहाँ पर स्वास्थ्य के मामले में, यहाँ पर हमने देखा ज़्यादातर स्वास्थ्य मामला बहुत ज़्यादा चरमराया हुआ है, और प्रशासनिक मामला अगर देखा जाए तो मुकदमा जो है बड़े आसानी से लिख दिया जाता है मुसलमानों पर, जो मुझे डाटा मिला है। तो इसको किस तरीके से साफ सुधार करेंगे, क्या इस पर आप विचार कर रहे हैं? अब ये जब हम विधायक बन जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक चीज़ें ठीक हो जाएंगी यहाँ पे। अभी वर्मा जी हैं, नरेंद्र सिंह वर्मा जी, वो तो आप जानते ही हैं कि किस टाइप के हैं। उन्होंने तो अपने मतलब उस चक्कर में ये सारे मुकदमे, फर्जी मुकदमे और सब उन्होंने ने लिखवाए हैं लोगों के ऊपर। अच्छा चलिए, खैर आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं बताना चाह रहे हैं, तो कम से कम इतना तो बता सकते हैं कितने हज़ार वोटों से आप जीत रहे हैं? अरे ये भी हम नहीं बता सकते कि कितने हज़ार वोटों से जीत रहे हैं, बस इतना पता है कि हम जीत रहे हैं बस। और फिर भी अनुमान बता दीजिए। अरे करीब 1 लाख वोट तो मिलेगा, टोटल 1 लाख वोट मिलेगा, और ये सब 50-50 हज़ार वाले हैं। अच्छा, बाकी सारे 50, यानी आप 50,000 वोटों से? भाई इतना तो उम्मीद है, जिस हिसाब से आदमी हमारे साथ है। नहीं, आप जा रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? लोग क्या कह रहे हैं ये तो आप पता करके बताइए। लोग तो कह रहे हैं कि आप लखनऊ में रहते हैं। हम लखनऊ में कहाँ रहते हैं, हम तो यहीं रहते हैं, हम यहीं रहते हैं। हमारा तो घर है, हमारा कॉलेज है, हमारा तो जितना धंधा पानी है सब यहीं है, और ये तो आप घर ही में खड़े हुए हैं। लोग कहने के लिए तो कुछ भी कहते हैं, लोग नहीं कहते, सब यही भैया रहे हैं। अच्छा, बसों की बात किया जाए तो यहाँ पर ट्रेवल को लेकर लोग परेशान रहते हैं, टाइम टू टाइम बसें नहीं मिलती हैं, तो इसके बारे में भी कुछ सोच रहे हैं आप? देखिए यहाँ पे सारी चीज़ कोई विकास नहीं हुआ है, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं। 30 साल में जब कुछ हुआ ही नहीं है तो सब चीज़ें यहाँ ठीक करनी पड़ेंगी, ये जब हटेंगे तभी ठीक होगा, और आपकी जनता इनको हटा देगी। अच्छा, लास्ट संदेश क्या देना चाहेंगे? अगर हम आपसे कहें कि आप एक संदेश दे दीजिए छोटा सा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई संदेश हम यही देना चाहेंगे, अपनी जनता को यही देना चाहेंगे कि आप लोग सोच समझ कर वोट डालिए, और आप ये देख लीजिए 27 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया है, तो एक बार हमें भी मौका दीजिए 5 साल का, और अगर हम भी कुछ नहीं करते तो हमें भी हटा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिसम अम्मार रिजवी मौजूद थे, जिनसे हमने सवाल पूछा बेबाकी से, और हर सवाल का जवाब देते हुए नजर आए। लेकिन यहीं पर यह कारवां नहीं रुकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में चुनाव होने हैं और प्रतिनिधि जो हैं वो चुने जाएंगे, और जनता जनार्दन 10 मार्च को क्या संदेश देने वाली है, किस प्रत्याशियों को जो है विधानसभा भेजेगी, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। जब तक के लिए जुड़े रहें, यानी हमारे साथ 24 तक न्यूज़ 24 देखते रहें। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।